सत्यात् परं ज्ञानं नास्ति तत्त्वं गुरो परम् यस्मात् परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे व्यावहारिक एवं पारमार्थिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत परमाराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी बिहार राज्य के पावन धरा पर स्थित पूर्णिया जिला के कृत्यानंद नगर प्रखंड अंतर्गत ग्राम रहुआ में आयोजित इस 2 दिवसीय सत्संग समारोह के प्रथम दिन के अपराह्नकालीन सत्संग सभा में विभिन्न स्थानों से पधारे हुए पूज्य संत गुरुजन, जिसमें हमारे बगल में विराजमान इसी ग्राम के परम पूज्य श्री स्वामी अकलू बाबा और सद्गुरु कबीर आश्रम अररिया से पधारे हुए हमारे बड़े ही आत्मीय परम श्रद्धेय संत श्री शंकर साहब, सद्गुरु कबीर आश्रम इसराइन से पधारे हुए अपने आध्यात्मिक ज्ञान से लोगों का मनोरोग एवं योगाभ्यास के माध्यम से तन के रोगों का अंत करने वाले योगाचार्य हमारे पूज्य श्री नारायण साहब जी एवं अररिया से पधारे हुए पूज्य श्री उमेश साहब जी, हमारे साध्वी बहनों की तरफ सद्गुरु कबीर आश्रम सासाराम से पधारे हुए साध्वी बिंदु साहब जी और हरियाणा से पधारे हुए हमारे परम पूज्य श्री गुलशन साहब जी, उसके बाद हमारे सत्यनारायण बाबा और इस उम्र के अंतिम स्थिति में पहुंचे होने के बावजूद भी बच्चे की तरह कड़कती हुई आवाज़ में लोगों के दिल दिमाग को झकझोरने वाले हमारे मनमोहन बाबू एवं अररिया जिला से पधारे हुए जिनके भजनों को अभी सुने नहीं हैं, शाम में आप सुनेंगे, साध्वी सविता जी, और साथ में हमारे जिनके सुमधुर भजनों को सुने हैं आप परम आत्मीय श्री मिथिलेश साहब जी, हमारे भागलपुर से पधारे हुए जिनके सुमधुर स्वर में अभी आप भजन सुने होंगे सूर बाबा, और बड़े ही अच्छे कलाकार पधारे हुए हैं हमारे चंद्रहास जी तबला वादक और उनकी साथ में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रंभा रानी जी, दोनों बीपीएससी के शिक्षक हैं। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाइए। देर से आने के कारण अभी उसका टिकट कट गया है, लेकिन शाम में सुन लीजिएगा आप लोग। तो सबको सादर नमन वंदन करते हुए, जिनका नाम नहीं भी लिया हूँ सबके चरणों में सादर नमन वंदन, एवं इस दर्शक दीर्घा में विराजमान दूर दूर से पधारे हुए देवी देव स्वरूप अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों,
मैं चाहूँगा कि एक बार हमारे मंच संचालक महोदय के लिए आप लोग जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन कीजिए। बहुत दमदार आवाज़ के साथ मंच की व्यवस्था को संभाल रहे हैं। ये तो इतना लच्छेदार हिंदी बोलते हैं कि मेरा भी कलेजा थरथराने लगता है, लेकिन उन्हीं के उद्बोधन से थोड़ा बहुत साहस मिलता है कि कुछ बोल पाऊँ। और ये आप लोगों का स्नेह प्यार तो मुझे मिल ही रहा है। सभी संत गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हुए कुछ निवेदन करूं। हम लोग इस धरती पर पधारे हैं, एक तो सत्संग ही फायदा कारक होता है, लेकिन साथ साथ उस सत्संग को सुनने का अवसर यदि किसी तीर्थ स्थान में मिल जाए तो फिर वह सत्संग और कई गुना लाभकारी हो जाता है। यहाँ पर जो हम लोग सत्संग सुनने आए हैं, यहाँ सत्संग का जो लाभ मिलेगा वो तो मिलेगा ही। यह पवित्र स्थान हम लोगों के लिए एक तीर्थ स्थान के रूप में भी है, इसलिए इस जगह के सत्संग सुनने का लाभ कई गुना आप लोगों के जीवन में फायदा करेगा। आपके मन में प्रश्न हो सकता है कि यह तो एक के नगर प्रखंड का एक सामान्य सा पंचायत है, तीर्थ तो अयोध्या को कहा जाता है, तीर्थ तो वृंदावन को कहा जाता है, तीर्थ तो प्रयागराज को कहा जाता है, तीर्थ तो हरिद्वार को कहा जाता है, ये रहुआ कब से तीर्थ हो गया? ये मन में सवाल होगा ना। लेकिन इसको तीर्थ कहने की जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि तीर्थ हमारे भारतीय परंपरा में व्याकरण के अनुसार तीर्थ शब्द का अर्थ ही होता त्रायते इति तीर्थः। जहां पर पहुंचने पर हमारे मन को पापों से, विकारों से, अवगुणों से तैरने की युक्ति मिल जाए उसको तीर्थ कहा जाता है। जैसे नदी में कोई व्यक्ति पानी का सहारा लेकर के तैर जाता है, वह नदी उसके लिए तीर्थ स्वरूप हो जाता है। उसी प्रकार से जिस सहारे के माध्यम से हम पापों से तरते हैं उस सहारे को तीर्थ कहा जाता है। ये तो व्याकरणिक दृष्टिकोण से यह तीर्थ होगा ही, लेकिन स्थूल दृष्टिकोण से तीर्थ इसको इसलिए कहा जाएगा क्योंकि अयोध्या को हम तीर्थ मानते हैं। कारण क्या है? क्योंकि वह श्री राम जी की जन्मभूमि है। हम मथुरा को तीर्थ मानते हैं, उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। हम गया जी को पवित्र तीर्थ मानते हैं, क्यों? क्योंकि वह भगवान बुद्ध की ज्ञान भूमि है। हम हरिद्वार को तीर्थ मानते हैं, क्यों? क्योंकि वह संतों की साधना भूमि है। तो हमारी भारतीय संस्कृति में संतों, ज्ञानियों, मुनियों, भगवंतों के साधना स्थली और जन्म स्थली को तीर्थ कहा जाता है। आज तक जो आपकी दृष्टि में रहुआ एक सामान्य ग्राम के रूप में होगा, आज से आप जान लीजिए कि यह संत श्री संजय साहब जी की जन्मभूमि है, इसलिए इसको तीर्थ कहा जाएगा। हमारी संस्कृति यह कहती है कि जो जगह संत की जन्मभूमि हो उसको भी तीर्थ कहा जाता है। जो भूमि भगवंत की जन्मभूमि हो उसको भी तीर्थ कहा जाता है। जो जगह संतों की तपस्स्थली हो उसको भी तीर्थ कहा जाता है। जो जगह संतों की साधना स्थली हो उसको भी तीर्थ कहा जाता है। तो इस जगह पर कबीर पारख निकेतन चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में इस सत्संग का आयोजन इसलिए किया गया क्योंकि हमारे संजय जी बोले कि हमारे पूज्य पिताजी और माताजी अब शरीर से लाचार स्थिति में आ गए। पता नहीं उनका शरीर कब छूटे कब न छूटे। इसलिए मेरी इच्छा है कि सब जगह पूरे भारत में हम लोग घूम घूम करके कार्यक्रम कर ही रहे हैं। एक कार्यक्रम माता और पिता के नाम से उसके जीते जिंदगी उसके सामने में एक बार रहुआ में होना चाहिए, इसलिए यह कार्यक्रम हो रहा है। तो इसमें दो चीज आपको सीखना है। एक तो वो संत होने के नाते आदरणीय है ही आप लोगों के लिए,
लेकिन कुछ लोग के दिल में ये धारणा होती है कि साधु सन्यासी जब आदमी बन जाता है बड़ा निष्ठुर होता है, माँ बाप को छोड़ देता है वो। चिंता मत कीजिए, उस लाइन में हम लोग भी हैं तो बेटिंग बढ़िया से करेंगे। हम लोगों के ऊपर इल्जाम लगाइएगा तो इतना आसानी से सह कैसे लेंगे। ठीक है, एक दृष्टिकोण से तो आपका ये इल्जाम सही होता है कि साधु सन्यासी माँ बाप को छोड़ देते हैं, वो दूर चले जाते हैं। लेकिन ये इल्जाम आपका सही तब माना जाता जब आप माँ बाप के पास में रह करके भी उसको आप समय पर प्यार से भोजन दे देते, समय पर पानी दे देते, समय पर उनका आदर भाव सत्कार कर देते, तब यह उंगली उठाना हम लोगों पर आपका जायज हो जाता। लेकिन अफसोस की बात है कि उस आदमी के द्वारा भी उंगली उठाई जाती है कि ये महात्मा लोग तो अपने माँ बाप को छोड़ करके बस चले गए, जो आदमी कभी भी अपने माता पिता से मुंह भर बढ़िया से बात भी नहीं करते, तब उसका इल्जाम लगाना बेकार है। जो पास में रह करके भी माता का आदर नहीं कर सकते, पिता का आदर नहीं कर सकते, समय पर माता पिता को भोजन नहीं दे सकते, सम्मान स्नेह प्रेम दुलार नहीं दे सकते, उस आदमी को यह कहने का कोई अधिकार नहीं कि ये महात्मा लोग जो है ना ये तो माता पिता को छोड़ देते। दूसरी बात मैं यह कहूं आपको कि यह कार्यक्रम आपको यह सिखाएगा। मैंने पहले कहा कि यह कार्यक्रम हम लोगों को यहां करने की क्या जरूरत थी, क्यों करते, लेकिन यह कार्यक्रम माता पिता के प्रति सहानुभूति होने के कारण, माता पिता के प्रति सम्मान होने के कारण, अरे सन्यासी शरीर से भले माता पिता से अलग हो जाते हैं लेकिन भावना से वह जितने माता पिता के करीब होते हैं, दुनिया में पास में रहने वाला भी उतना माता पिता के करीब नहीं होते। दूर में रह कर के भी यदि बच्चे एक बार माँ बाप से प्यार से पूछ ले समय पर कि भोजन किए कि नहीं किए, भले ही वह थाली में परोस करके सामने में न देता हो, फिर भी माता पिता को लगता है कि उसने मुझे खाना दे दिया। दूर में रह करके एक बार समय पर यदि कोई तकलीफ आ जाए, एक बार पूछ ले कि कोई चिंता फिकर है क्या, हम हैं, चिंता मत कीजिए, तो माता पिता को यह साहस आती है कि है मेरा देखने वाला वह। अफसोसजनक बात एक बात मैं कहूं, हो सकता है आपके बीच की भी ये घटना हो, लेकिन जो घटना मैं बता रहा हूं वो जहां पर मैं रहता हूं भागलपुर जिले के कहलगांव अनुमंडल में, आज से लगभग 2-3 साल पहले की घटना है। वहां पर हमारे एक दुकानदार है, मोबाइल का दुकानदार, पहचानने वाले, नाम नहीं लूंगा, कुछ लोग जो वहां के होंगे वो जान गए होंगे। वो मोबाइल का दुकान वाले मुझे बहुत बढ़िया से पहचानते हैं, आश्रम पर आना जाना करते हैं। संजोग ऐसा लगा कि मुझे मोबाइल से संबंधित कुछ काम की जरूरत पड़ गई। मैं कहीं कार्यक्रम में जा रहा था तो देखा कि वो काउंटर पर खड़े हैं दुकान पर, तो मैं दुकान पर चला गया, मोबाइल की दुकान पर। वो मुस्कुराए, मुझे अंदर ले गए, बैठाए कुर्सी पर। 2-4 ग्राहक पहले से खड़े थे, तो मैंने कहा कि आप पहले ग्राहक को देख लीजिए तब हमसे बात कीजिएगा। तो नहीं जा रहे थे, फिर भी मैंने कहा कि देख लीजिए, ग्राहक भगवान तुल्य होते हैं, अब मेरे खातिर उसको नाराज मत कीजिए। तो मेरे 2-4 बार कहने पर वो ग्राहक को देखने लगा। मैं अंदर बैठा हुआ था, ग्राहक से वो बातचीत कर रहे थे, उसी में लगभग 60, 65 या 70 बरस के करीब एक बूढ़ा बाबा, उस समय में वो जियो का 1500 का मोबाइल चला था ना, एक काला वाला, तो वो मोबाइल उसके पास से लगभग 1 सप्ताह पहले खरीद के ले गया था। वो मोबाइल उसके आगे में, मोबाइल वाले के आगे में पटकते हुए कहा कि ये खराब मोबाइल हमको क्यों दे दिए। तो जो दुकानदार थे वो मोबाइल को लिया, हाथ से पहले चेक चाक किया, हेडफोन लगा के चेक किया, दूसरे नंबर पर लगा के चेक किया, वो हेलो वगैरह सब बढ़िया था, लेकिन बूढ़ा बाबा का इल्जाम था कि खराब वाला मोबाइल क्यों दे दिया। दुकानदार सारा चीज चेक करने के बाद उसके बाद हमको कहता है, साहब जी बताइए मोबाइल पूरा ठीक है, आई बूढ़ा बाबा पटक करके कह रहे हैं कि मोबाइल खराब मोबाइल क्यों दे दिया।
तो उसको नाराजगी हो रही थी कि बूढ़ा बाबा को कुछ डांटें, दुकानदार को, क्योंकि किसी के सामान को जबरदस्ती खराब कहिएगा तो बुरा तो लगेगा ना। तो उसको ऐसा लग रहा था। वो मुझसे कहे कि इसको थोड़ा डांटे क्या। मैंने कहा नहीं, बुजुर्ग बाबा से कि उम्र को देख करके मैंने कहा नहीं, इसको डांटिए मत। उस बाबा से मैंने प्यार से पूछा कि बाबा आपको कैसे पता चला कि मोबाइल आपका खराब है। उन्होंने कहा महाराज, वो मुझे जानते थे, वो बुजुर्ग, क्योंकि वहां रहते हैं तो आश्रम के आसपास तो लोग जानेंगे ही ना। तो बूढ़े बाबा कहे कि साहब जी, ये मोबाइल 1 सप्ताह पहले खरीद के ले गया हूं। मेरा बेटा पोता सब रहता है बाहर में, दिल्ली में नौकरी करता है, घर में मैं अकेले रहता हूं। अपने पड़ोसी के द्वारा ये नया नंबर जो मोबाइल का है मैं अपने बेटे को भेजवा दिया हूं, पोते को भेजवा दिया हूं। 1 सप्ताह हो गई है लेकिन मोबाइल की घंटी अभी तक बजी नहीं है। तो ये मोबाइल खराब नहीं होगा तो क्या होगा? मोबाइल खराब है। तो मैं माजरा समझ गया कि मामला क्या है। मैंने कहा कि ठीक है अभिषेक जी, ले लीजिए, मोबाइल लीजिए। अरे वहां तो मैंने कहा कि उस सारा मामला को समझ जाने के कारण मैं उस बूढ़े बाबा से कहा कि रुकिए मैं ठीक करवा देता हूं। दुकानदार से मैंने कहा मोबाइल ले लीजिए आप। अब मोबाइल तो ठीक है, वो तो हम भी जान रहे हैं, लेकिन 2-4-5 मिनट उसके सामने में उसको संतुष्ट करने के लिए थोड़ा बहुत पेचकस उसकस घुमा दीजिए कुछ उसको दिखा करके। कुछ नहीं करना है, केवल ठोक ठाक कर दीजिए, कोनो रिंच लगा दीजिए, कुछ कर दीजिए, 2 मिनट कीजिए आप। तो कर दिए वो। उसके बाद 2 मिनट के बाद मैंने कहा बाबा ये मोबाइल आपका ठीक हो गया, जो गड़बड़ी थी ना वो ठीक हो गई, और ज़रा सा आपके बेटे का नंबर क्या है वो थोड़ा सा हमको दे दीजिएगा, हमको बात करना स्पेशल। तो उन्होंने कहा ठीक है दे देते हैं। मोबाइल में बेचारा वो नंबर पैकेट में एकदम कागज़ में लिख करके रखा था, किसी तरह निकाला, वो दिया, नंबर ले लिया। उसको ये संतावना दे करके कि आपका मोबाइल अब ठीक हो चुका है, लेकर के घर जाइए। वो घर चला गया। घर जाने के बाद उसी दुकान पर बैठे बैठे मैंने उसके बेटे को फ़ोन लगाया। सच बताता हूँ कि मुझसे बातचीत करने के लिए बहुतों लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके बातचीत होती, बात नहीं हो पाती। कुछ लोग शिकायत भी करते हैं कि साहब जी घमंडी हो गए हैं, बात नहीं करते। घमंडी नहीं है, घमंड किस लिए करेगा आदमी? एक तो समय की बचत करनी पड़ती है, दूसरी बात कुछ लिखना पढ़ना होता है। अब बहुत इमरजेंसी बात हो तो फिर बात की भी जाती है। लेकिन उस बूढ़े बाबा की बात को सुन करके मुझे इतना मेरा हृदय द्रवित हुआ कि उसको तुरंत उसके बेटे को मैंने फ़ोन लगाया, हेलो किया। उधर से उसके बेटे का जो नाम था वो मैं नाम लिया, तो कह मैं बोल रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं कहलगांव कबीर पारख निकेतन से अभय साहब बोल रहा हूँ। वो मुझे जानते थे। वो जानने के कारण जैसे मेरा नाम सुना वो हड़बड़ा गया। वो कहे साहब जी आप फ़ोन किए, कुछ बात हुई क्या? हम के बात तो सोचिए तो कुछ नहीं हुई और सोचिए तो बहुत कुछ हो गई। आपको फ़ोन मेरा जाने का मतलब है कि आप समझिए कि क्या हुआ हो। उसके बाद उन्होंने कहा हुआ क्या, कुछ गलती उलती हुई? हम कहे गलती भयंकर। अरे अभागे, जिस आदमी के द्वारा इस धरती पर आकर के जिसका उंगली पकड़ करके चलना सीखे, जिसने हाथ से आपके मुंह में अनाज डाला, जिसने खून पसीने की मेहनत करके आपको इतना पढ़ाया कि आप दिल्ली में जाकर के 5 स्टार होटल में खाने के लायक बन सके, एक पदाधिकारी बन करके कुर्सी पर बैठने के लायक बन सके, उस माता पिता से यदि आपको 2 मिनट बात करने की फुर्सत नहीं है तो आपका पदाधिकारी होना बेकार है, आपका करोड़ों रुपया कमाना बेकार है। उन्होंने कहा कि ऐसा क्या हुआ गुरुजी? मैंने कहा क्या हुआ नहीं, आज आपके पिताजी को देख करके मेरा कलेजा ऐसा लगा कि फट गया।
7 दिन पहले वह मोबाइल खरीद करके गया है, इस इंतजार में कि मेरे बेटे मेरे पोते मुझसे न मेरे नज़र से सैकड़ों किलोमीटर दूर रहते, मेरे पास नहीं रहते। खाना तो आप उसे बना करके दे नहीं पाएंगे, प्यास लगने पर एक गिलास बढ़िया से पानी दे नहीं पाएंगे, माथा दर्द करेगा तो उसको कोई टेबलेट नहीं दे पाएंगे, माथा में तेल नहीं लगा पाएंगे। ये एक मजबूरी, एक लाचारी भी है, मैं उस लाचारी को समझ रहा हूँ, उसके लिए मैं कोई दोष भी नहीं दे सकता आपको। लेकिन इसके लिए तो मैं दोष जरूर दूंगा कि जब आप शरीर के स्तर से उसको भोजन नहीं करा सकते, पानी नहीं पिला सकते, दर्द उठने पर उसको दवाई नहीं खिला सकते, माथा दर्द करने पर माथा को सहला नहीं सकते, तो कम से कम इतना फर्ज तो जरूर निभा लीजिए कि माता पिता की बुढ़ापा की अवस्था में प्यार से 2 वक्त बात तो कर लीजिए, ताकि उसके जीवन को संतुष्टि मिले कि हम इसको पैदा किए हैं। उसको ये लगना चाहिए कि हम भी इस धरती पर औलाद वाले, बाल बच्चे वाले। इससे तो बेहतर वह है जिसको कि बाल बच्चा ना हो तो कम से कम मन में संतुष्टि होती है कि नहीं है तो क्या किया जाए, आशा नहीं होती। लेकिन जिसके पास हो करके न होने जैसी स्थिति आ जाए तो वह स्थिति बड़ी भयावह होती है। आज आपको सत्संग में यह सीखना है, जिस संन्यास परंपरा का यह सीख होता है कि जब आप साधु बनते हैं तो आपको माता पिता की भावना की कोई परवाह की जरूरत नहीं पड़े। ना करें, हम लोग को तो कोई कलंक भी नहीं लगाएगा, क्योंकि पहले से जानता है कि लोग साधु है, तो हम पर कौन पंचायती बैठाएगा? बैठाएगा? नहीं बैठाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी कि उस स्थिति में रहने के बावजूद भी कि हम माता पिता को न पूछें, माता पिता को न देखें, फिर भी समाज हमको बुरा नहीं कह सकता है। उसके बावजूद भी, समाज से कोसों दूर रहने के बावजूद भी, माता पिता से कोसों दूर रहने के बावजूद भी, मातृ देवो भवः, पितृ देवो भवः, आचार्य देवो भवः, अतिथि देवो भवः की संकल्पना को पूरा करते हुए माता पिता की भावना के साथ अपने भावना को जोड़ करके रखते हैं। तो जब एक साधु ऐसी भावना को रख सकता है तो आप माता पिता के चरण में है तो आपको माता पिता का कितना आदर करना चाहिए, यह इस सत्संग से सीख करके जाइए। यही भावना श्री राम ने सीखा था, जिसके कारण से दशरथ के पुत्र राम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो गए। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा। श्री राम जी कहते कि प्रतिदिन उठ करके मैं ज्यादा कुछ नहीं करता हूं, 33 करोड़ देवी देवता में से किसी देवी देवता का आह्वान करूं न करूं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिसने मुझे जन्म दिया है, जिसने मुझे पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, जिसने मुझे पढ़ाया है, लिखाया है, विद्वान चरित्रवान महान बनने की दिशा में आगे बढ़ाया है, ऐसे परमात्मा के प्रत्यक्ष रूप उस माता पिता के चरणों का सुबह शाम यदि एक बार मैं नमन कर लेता हूं तो 33 करोड़ देवताओं का आशीर्वाद अपने आप मिल जाता है। माता पिता और गुरु का उपकार इस मनुष्य के ऊपर में असंख्य है। महिमा तो वैसे केवल गुरु की गाई जाती है कि 7 द्वीप नव खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे जो कर न सके गुरु करे सो हो। तो गुरु के करने की भूमिका बाद में आती है, पहले तो माता पिता कर देते हैं तब न गुरु करते हैं। माता पिता जन्म नहीं देंगे तो फिर गुरु को आध्यात्मिक ज्ञान देने का मौका किसको मिलेगा? गुरु की भी भूमिका, तीसरी भूमिका आती है। सबसे पहली भूमिका माता की, दूसरी भूमिका पिता की और तीसरी भूमिका गुरु की आती है। सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब जी ने इसी को अपने शब्दों में बड़ा सुंदर कहा है कि मात पिता ने जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है, धर्म है उनकी सेवा करना, सुबह शाम नित शीस नवाना, मात पिता सम देव न आन, धारण करो चरित्र महान। सबसे उत्तम भूषण ज्ञान, धारण करो चरित्र महान। और जब माता पिता के द्वारा उत्तम संस्कार मिलता है, साधु के महत्व को समझते हैं, उनके चरणों में शरणागत होते हैं, तब इस जीवन को गुरु अपने हाथ से ढाल करके इस जीवन को सर्वोत्तम बना देते। माता पिता हमारे आंख के दाता है,
लेकिन गुरु हमारे इस आंख के अंदर दृष्टि भरने वाले दाता है। माता पिता हमारे पैर के दाता हैं, लेकिन गुरु हमारे इस पैर को चलना कहाँ चाहिए इस ज्ञान के दाता है। माता पिता हमारे इस हाथ के दाता हैं, लेकिन इस हाथ से कौन सा कर्म करना चाहिए जिससे हमारा इहलोक और परलोक संवर जाए, वो ज्ञान के दाता सद्गुरु होते हैं। माता पिता हमारे तन और मन के दाता हैं, लेकिन इस तन और मन को किस प्रकार से संस्कारित किया जाए कि हमारा इहलोक और परलोक दोनों संवर जाए, इसके दाता सद्गुरु होते हैं। और जब माता पिता और सद्गुरु तीनों का समन्वय हमारे जीवन में हो जाता है तो फिर हमारा इहलोक और परलोक दोनों ऐसा संवरता है कि आवागमन के चक्र को पार करके सीधे मुक्ति पद को हम प्राप्त कर लेते हैं। आवागमन का चक्र छूटता है। इसलिए माता पिता और गुरु की भूमिका हमारे जीवन में उसी प्रकार की होती है जिस भूमिका के लिए स्वामी विवेकानंद ने एक पक्षी का उदाहरण दिया है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि एक पक्षी को कभी गौर से देखना। जब वह पक्षी इस धरती पर दाना चुगने के लिए विचरण करती है तो बस दो पंखों का सहारा लेकर के थोड़ा दाएं बाएं करवट करते करते ऊपर नीचा करते थोड़ी देर चलती है, दाना चुगती है। लेकिन उसी पक्षी को जब आसमान में उड़ना होता है तो थोड़ा गौर से देखना कि उस पक्षी को 3 पंखों के ताकत की आवश्यकता पड़ती है। लोग कहेंगे कि हमारे पास, हमने तो जब भी देखा है चिड़िया को 2 ही पंखों से काम करते हुए देखा है। देखे हैं, अभी तक थोड़ा गौर से नहीं देखे होंगे। थोड़ा गंभीरता पूर्वक देखिएगा तो पता चलेगा। पता क्या चलेगा कि पक्षी का 2 वह पंखा जो सामान्य रूप से आप और हम देखते हैं, लेकिन एक पंखा जो उसके पूंछ में लगा होता है ना, गौर करके देखिएगा। और नहीं और किसी पक्षी को देख सकते हैं तो आपके घर में यदि आसपास में कोई कबूतर हो, उसको टहलते हुए देखें तो आप देख पाएंगे कि उसके पंख पीछे में भी, पूंछ में भी पंखा होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो जब सामान्य रूप से वह धरती पर वह पक्षी चलती है तो 2 पंखों के माध्यम से ही काम चला लेती है। लेकिन यदि उसको आसमान में उड़ना होता है तब वो 2 पंखों की ताकत से काम नहीं चला पाती। वह पक्षी अपने 3 पंखों में ताकत भरती है, और जिस दिन उसके 3 पंखों में ताकत भर जाती है उस दिन वह धरती को छोड़ करके आसमान में उड़ना शुरू कर देती है। ठीक उसी प्रकार से इस धरती पर जितने प्रकार जो भी मनुष्य तनधारी हैं, उस माता और पिता के सद्गुण और शिक्षा के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से इस धरती पर इहलौकिक जीवन, सामान्य जीवन तो बड़ी आसानी से जी लेता है। लेकिन जिस व्यक्ति को इस धरती के इहलौकिक जीवन को सामान्य तरीके से जीने के बाद शांति, मुक्ति, बंधन से मुक्ति, परमानंद, परम शांति के आकाश में उड़ने की आकांक्षा हो, मोक्ष के आकाश में उड़ने की आकांक्षा हो, कल्याण के आकाश में उड़ने की आकांक्षा हो, परमानंद और परमात्मा के आकाश में उड़ने की आकांक्षा हो, तो केवल माता और पिता के ही आशीर्वाद से, माता पिता की सेवा और भक्ति से काम नहीं चलेगा, बल्कि माता पिता की सेवा और भक्ति में गुरु की भक्ति को भी जोड़ना पड़ेगा। और जिसके जीवन में माता पिता और गुरु तीनों की भक्ति जुड़ गई, उसके जीवन को, परलौकिक जीवन को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। उसके उद्धार के मार्ग में कोई बाधा नहीं डाल सकता। इसलिए इहलोक और परलोक दोनों संवारने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को मातृभक्त, पितृभक्त और गुरु भक्त बनना चाहिए। माता पिता और गुरु की सेवा हमारे जीवन को निहाल कर देता है। माता पिता की सेवा जब आप करते हैं तो आपको देख करके आपके बच्चे भी आपकी सेवा करने के लिए सीखते हैं। दुनिया के प्रत्येक माता पिता की आकांक्षा होती है कि हम जब बूढ़े होने लगे, हमारे बच्चे जवान होने लगे, तो हमारी आज्ञा के अनुसार चले, हमारी सेवा करे, हमारी देख रेख करे, हमें समय पर दवा पानी की व्यवस्था करे। ये अरमान सब माता पिता का होता है कि नहीं होता है? लेकिन यह अरमान आपका तब पूरा नहीं होगा जब यह शिक्षा केवल आप वाणी से तो देंगे लेकिन आचरण से करके नहीं दिखाए। क्योंकि आप यदि अपने बच्चों से अपेक्षा करते हैं
तो आपके भी तो माता पिता हैं। आप अपने माता पिता, आप अपने सास ससुर की सेवा यदि नहीं करेंगे तो आपके जो पीछे जो बच्चे हैं, आपके व्यवहार को देख करके वह सीख रहे हैं, और आप मुंह से कितना भी उसको ज्ञान की बात, सेवा की बात, उपकार की बात बताते रह जाएंगे, लेकिन उसके दिल में वह बात बैठेगी नहीं, क्योंकि वाणी से ज़्यादा ताकत आचरण की होती है। बोल करके जो चीज़ आप नहीं सिखा पाएंगे वह चीज़ आप आचरण में उतार करके करके दिखा पाएंगे। और मनोविज्ञान तो मनुष्य को चूंकि अनुकरण प्रिय प्राणी मानता है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अनुकरण करके सीखता है, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि यद् आचरति श्रेष्ठ तत् देवेतरो जनः सह यत् परमाणं कुरुते लोकः तदनुवर्तते, कि समाज में श्रेष्ठ कहलाने वाले, आगे चलने वाले जो भी है, उस व्यक्ति को बहुत सोच समझ करके आचरण करना चाहिए। कहा क्यों? कहा क्योंकि आगे वाला जैसा जैसा आचरण करता है, उसके पीछे चलने वाला व्यक्ति उसी को देख करके सीखता है और वैसा ही आचरण करता है। यद आचरति श्रेष्ठ तत् देवेतरो जनः, जो बड़े कहलाने वाले व्यक्ति, बड़े कहलाने वाले पुरुष, बड़े कहलाने वाले माता पिता जैसा जैसा आचरण करते हैं, उसके पीछे की जो पीढ़ी होती है वही आचरण देख करके उसका अनुकरण किया करती है। इसलिए हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम वैसा ही आचरण करें जैसा हम दूसरों से करवाना चाहते हैं। हम यदि दूसरों से सेवा लेना चाहते हैं तो हमें भी सामने वाले जो हमसे बड़े हैं उसको सेवा देना चाहिए। क्योंकि हजरत ईसा मसीह ने बड़ा सुंदर कहा है कि तुमको वही मिलता है, तुमको वही फसल मिलती है जो तुम बीज जमीन में बोते हो। कोई व्यक्ति यदि भांग का फसल बोया है, बीज बोया है, तो उसको धान काटने का कोई अधिकार नहीं होता। कोई व्यक्ति यदि गेहूं का बीज बोया है तो उसे धान काटने का सौभाग्य प्राप्त नहीं मिलता। कबीर साहब की भाषा में कहें कि कोई बबूल का यदि बीज बोता है तो उसको आम का फल पाने का कोई अधिकार नहीं होता। उसी तरह से जो सब दिन दूसरों के लिए नफरत का बीज बोया है, उसको कभी प्रेम का फसल काटने का अधिकार नहीं होता। जो सदैव दूसरे के लिए अपमान का बीज बोया है, उसको अपने लिए सम्मान का फसल काटने का कभी अवसर नहीं मिलता। जो दूसरे के लिए आंसू और पीड़ा का बीज बोया है, उसको अपने लिए मुस्कुराहट और प्रसन्नता का फसल काटने का कोई अवसर नहीं मिलता। इसलिए जो अपने लिए बुढ़ापा में, जीवन के आखिरी क्षण में जैसा फसल आप चाहते हैं, प्रेम का, सम्मान का, आदर का, सत्कार का, आपके पास भी जवानी है तो अपने सामने वालों के लिए वैसा वैसा ही बीज बोते जाइए जैसा जैसा फसल आप आगे में चाहते हैं। क्योंकि कबीर साहब ने साखी के माध्यम से सिखा दिया है हमें, करे बुराई सुख चाहे कैसे पावे कोई। सवाल किया है कि चाहत तो आपकी बड़ी अच्छी अच्छी है कि दुनिया ऐसा होना चाहिए, हमारा बेटा ऐसा होना चाहिए, हमारा पोता ऐसा होना चाहिए, हमारा परिवार ऐसा होना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं कि चाहत बुरी नहीं है, ये चाहत बहुत धन्यवाद के योग्य है। लेकिन साथ साथ एक बात ध्यान देना, वो कबीर साहब क्या कहते हैं, करे बुराई सुख चाहे कैसे पावे कोई, रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। कबीर साहब के इस सवाल का जवाब कोई दे पाएगा? कबीर साहब कहते कि कोई बुराई का बीज बो करके भला चाहता हो, उसको कैसे मिलेगा? कोई व्यक्ति बबूल का बीज बो करके आम का फल चाहते हो, वो कैसे मिलेगा? करे बुराई सुख चाहे कैसे पावे कोई, और रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। आम का फसल चाहिए तो आम ही लगाइए, बबूल का बीज लगाने से आम नहीं मिलेगा। इस संसार के जो भी लोग हैं, चाहे व्यापार करे उसमें लाभ चाहता है, चाहे जीवन जिए उसमें लाभ चाहता है, चाहे सत्संग करे उसमें लाभ चाहता है, चाहे ध्यान करे उसमें लाभ चाहता है, चाहे भक्ति करे उसमें लाभ चाहता है। अच्छी बात है, लाभ चाहना तो कोई बुरी बात नहीं है ना जी। लेकिन वो लाभ मिलेगा कैसे? संत लोग दो फार्मूला बताते हैं।
एक फार्मूला तो ये बताते हैं कि जो चीज आप करते हैं चाहते हैं उसका उल्टा सोचिए। क्या सोचिए? जैसे आप लाभ चाहते हैं तो लाभ शब्द का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? लौक भ लाभ। उसका उल्टा करके देखेंगे तो क्या होगा? लौक भ। उसको उल्टा कीजिए तो पहले भ और उसके बाद लौक, तो क्या हो जाएगा? भला हो जाएगा। यदि आप किसी से लाभ चाहते हैं जिंदगी में तो आप प्राणियों का भला करना शुरू कीजिए। इसी को गोस्वामी जी अपनी भाषा में कहते, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पड़ पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे का भला करोगे, दूसरे का हित करोगे, दूसरे का उपकार करोगे तो इससे बड़ा लाभ का चीज और कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसा करने पर तुम्हारे भी जीवन में लाभ होता रहेगा, तुम्हारे भी जीवन में उन्नति होती रहेगी, तुम्हारे भी जीवन में शांति आती रहेगी। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अब पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। लोगों ने कहा गोस्वामी तुलसीदास जी से तो ये बात पूछ ली गई, इसका प्रमाण और कोई देता है क्या? विचारकों ने कहा कि सबसे बड़ा प्रमाण महर्षि वेदव्यास जी से ही ले लो, क्योंकि महर्षि वेदव्यास हिंदू धर्म के विश्वकर्मा माने जाते हैं। कि महर्षि वेदव्यास न होते तो सनातन धर्म के जो वेद शास्त्र आज हम सबके सामने उपलब्ध है, जिसको पाकर के हम गौरवान्वित होते हैं कि हमारे पास जो धर्म ग्रंथ है उससे पहले किसी का धर्म ग्रंथ नहीं, तो वेद, वो शास्त्र, वो उपनिषद कहीं न कहीं महर्षि वेदव्यास के कलम से निकली हुई रचना है। तो लोगों ने सोचा कि तुलसीदास जी तो ठीक है, रामचरितमानस किसी तरह से लिख दिए, लेकिन वेद, शास्त्र, उपनिषद, पुराण ये तो हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ कहलाता है। इसके रचनाकार जो होंगे वो तो बड़े विद्वान आदमी होंगे, बड़े ज्ञानी होंगे। तो वेदव्यास जी से एक बार पूछा जाए कि उसके नज़र में पाप, पुण्य, धर्म, अधर्म, अच्छा बुरा क्या है जिससे हमारे जीवन में लाभ मिले। तो महर्षि वेदव्यास से पूछने गया। महर्षि वेदव्यास एकदम पोथी पुराण एकदम बगल में धर दिए कि कौन से शास्त्र से सुनना चाहते हो। आदमी ने देखा कि भैया शास्त्रों की इतनी लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई है कि इतना सुनने में तो आधा जिंदगी आदमी का बीत जाएगा, एक एक पन्ना भी सुनेगा। वेदव्यास जी से कहा कि महाराज ये 18 पुराण, ये चारों वेद, ये 6 शास्त्र, इतने तो इसके एक एक हजार पेज है। इसको यदि एक एक पेज यदि सुनना शुरू करूं तो आधी जिंदगी बीत जाएगी, तब जानेंगे कि धर्म अधर्म क्या है। आदमी को उतना फुर्सत कहाँ है, कमाना भी है, खाना भी है, दुकान भी चलाना है, नौकरी रोजगार भी करना है। तो आप चूंकि इतने बड़े ग्रंथ के रचनाकार हैं तो आप उसका संक्षेपण भी करना जानते होंगे। धर्म की व्याख्या जो आपने, ज्ञान की व्याख्या, भक्ति की व्याख्या जो इतनी लंबी चौड़ी की है, यदि इतना पढ़ने की फुर्सत किसी के पास न हो तो आप 2 लाइन में बता सकते हैं पाप, पुण्य, धर्म, अधर्म की परिभाषा? महर्षि वेदव्यास ने कहा ये तो कभी सोचे ही नहीं, लेकिन आपने प्रश्न किया है तो अब सोचना पड़ेगा। मुझे तो लगा कि लोग वेद शास्त्र, इतना शास्त्र पुराण पढ़ करके धर्म अधर्म, पाप पुण्य, अच्छा बुरा को जान लेगा, लेकिन आपका तर्क बिल्कुल सही है कि सब आदमी इतना पढ़ने में समय गुजार देगा तो खेती गृहस्थी, रोजी रोजगार कैसे चलेगा आदमी का? तो इतने शास्त्रों को जो न पढ़ सके वो थोड़े में पाप पुण्य, धर्म अधर्म को जाने तो कैसे जाने? महर्षि वेदव्यास ने कहा उन लोगों के लिए 2 लाइन में मैं पाप और पुण्य को बता रहा हूं। और उन्होंने कहा कि 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम्। 6 शास्त्रों में, 4 वेदों में, 18 पुराणों में मैंने जितना लिखा है सबका सारांश निचोड़ करके मैं 2 पंक्ति में धर्म अधर्म और पाप पुण्य की व्याख्या कर रहा हूं। सुनो, महर्षि वेदव्यास का कथन है कि 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। कि 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र में मैंने जितने ज्ञान के रास्ते बताए हैं, जितने भक्ति के रास्ते बताए हैं, सबका निचोड़ मैं इस 2 पंक्ति में यही बता रहा हूं कि यदि तुम्हारे माध्यम से किसी जीव का उपकार हो जाए, किसी का भला हो जाए, तो इससे बड़ी भक्ति, इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं होता है। और तुम्हारे वजह से यदि किसी को दुख मिल जाए, पीड़ा मिल जाए, अपकार हो जाए, किसी का बुरा हो जाए, तो इससे बड़ा पाप और इससे बड़ा अधर्म कुछ नहीं हो सकता है।
यही 2 लाइन में धर्म अधर्म और पाप पुण्य की व्याख्या है। तो जो भला करने से हमारा लाभ हो सकता है, और ये यदि आपको लगता है कि केवल ऐसे कथा कहानी के माध्यम से कही जा रही है, तो एक बात मैं आपको पौराणिक दृष्टिकोण से बताना चाहता हूं। वह क्या? आप लोग दीपावली के अवसर पर अपने घरों के चौखट पर जब एक सजाने के लिए लिखा हुआ चीज मार्केट से खरीद करके लाते हैं, तो 2-3 चीज लिखा हुआ मिलता है। एक मिलता है स्वागतम, झालर पर नहीं रहता है लिखा हुआ। एक में लिखा रहता शुभ दीपावली, एक में लिखा रहता शुभ लाभ, लिखा रहता है ना। अच्छा, उसको भी नहीं जानते हैं तो कम से कम जितने व्यापार करने वाले लोग हैं या व्यापार न भी करने वाले लोग हैं, वह भी यदि अपने घर में रुपया पैसा का लेखा जोखा रखने वाला कोई खाता वही बनाता है, वो खाता वही में शुभ और लाभ लिखता है कि नहीं लिखता है? लिखता है ना। वो शुभ लाभ क्या है? गणेश जी की 2 पत्नी। क्योंकि सनातन संस्कृति में धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार श्री गणेश जी को देवताओं में अग्रपूज्य माना जाता है। तो गणेश जी का नाम ऊपर में जब श्री गणेशाय नमः तो लिखता ही है लोग कार्य के आरंभ करने में। अब गणेश जी अकेले रहे तो ठीक नहीं है। गणेश जी की 2 पत्नी, एक पत्नी का नाम रिद्धि, एक पत्नी का नाम सिद्धि। सुने कि नहीं सुने हैं? गणेश जी की कितनी पत्नी? 2 पत्नी, एक का नाम रिद्धि और एक का नाम सिद्धि। कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि जब गणेश जी की 2 पत्नी रिद्धि और सिद्धि, तो हम लोगों को ये रिद्धि सिद्धि कैसे मिलेगी? तो हम उसको कहा करते हैं कि यदि तुमको चाहिए रिद्धि और सिद्धि तो छोड़ दो अपने जीवन के घमंड की जिद्दी, तो तुमको रिद्धि और सिद्धि मिल जाएगी। गलत चीज के जिद को छोड़ दो, बुरा चीज के जिद को छोड़ दो, अवगुणों के जिद को छोड़ दो, तो रिद्धि सिद्धि मिलना आसान हो जाएगा। खैर, गणेश जी की 2 पत्नी रिद्धि और सिद्धि, उस रिद्धि और सिद्धि का ही दूसरा नाम शुभ और लाभ है। तो आप कल्पना कीजिए कि जब आप डायरी में शुभ और लाभ लिखते हैं, अपने दरवाजे के 2 चौखट हो तो एक चौखट पर शुभ लिखते हैं, एक चौखट पर लाभ लिखते हैं, तो पहले लाभ लिखते हैं कि पहले शुभ लिखते हैं? थोड़ा जोर से बोलिए, नीचे से। शुभ लिखते हैं ना। जीवन में अरमान कौन चीज का करते हैं? शुभ का कि लाभ का? मन में सपना खाली देखते तो कौन चीज का देखते हैं? लाभ का। और शुभ कौन करेगा? आपका नाना। दोनों बहन जब रिद्धि सिद्धि शुभ और लाभ के रूप में विभक्त है, शुभ बीज है, लाभ उसका फल है। इस दुनिया का कोई बेवकूफ आदमी ही होगा जो बीज तो लगाएगा नहीं लेकिन फल की आकांक्षा करेगा। शुभ और लाभ दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो भारतीय संस्कृति कहती कि शुभ वह बीज है जो लाभ रूपी फल को पैदा करता है। यदि आप अपने जीवन में लाभ का आकांक्षा देखते हैं, आप अपने जीवन में लाभ का अरमान पालते हैं, आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में लाभ की उम्मीद पालते हैं, तो आपको जीवन के हर एक कदम पर शुभ का बीज लगाते चलना चाहिए। तभी आप जीवन में हर दिशा में लाभ प्राप्त करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि लाभ तो हम चाहते हैं लेकिन शुभ को लगाना नहीं चाहते। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते यदि तुम कांटे बन कर मत रहना। पहले कोशिश करो कि किसी के जीवन में भलाई का बीज हम बो सकें। पहले कोशिश करो कि किसी के जीवन में हम अच्छाई का बीज बो सकें। पहले कोशिश करो कि हम किसी के जीवन में सहयोग का बीज बो सकें। पहले कोशिश करो कि किसी के लिए हम मददगार साबित हो सकें। और यदि ना हो सको किसी कारणवश, तो विचारक कहते हैं यदि शुभ का बीज नहीं लगा सकते तो कम से कम अशुभ का कांटा मत लगाना। यदि शुभ की दड़ी नहीं बिछा सकते, कालिंद नहीं बिछा सकते, तो कम से कम अशुभ का गड्ढा मत खोदना। इतना रहम तो कर देना तो दुनिया पे भलाई हो जाएगी, लाभ तब भी मिलेगा।
भला किसी का कर न सको तो पहले तो भला करना, क्योंकि भला करने वाला का ही संसार यशोगान गाता है, भला करने वाला का ही दुनिया जय जयकार करता है। इसलिए मनुष्य का शरीर पा करके आए हैं तो आप भला कीजिए, क्योंकि जो भला नहीं करता है वह मनुष्य का शरीर पा करके भी मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं है। हम लोग एक भजन में बड़ा सुंदर गाते हैं, हमारे पूज्य श्री नारायण साहब जी सुनाएंगे उस भजन को आपको, कि जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। इसी भजन के एक कड़ी में बात आती है, जिसको मतलब है बस अपने आराम से, दूसरों की मुसीबत से क्या वास्ता। जो मनुष्य का शरीर धारण करके आया और केवल अपने सुख ऐसो आराम से मतलब रखा, दूसरे की मुसीबत से उसको कुछ लेना देना नहीं। विचारक कहते हैं, जिसको मतलब है बस अपने आराम से, दूसरों की मुसीबत से क्या वास्ता। जिसको सत्संग से बोध आया नहीं, उसको मानव कहाने से क्या फायदा। जिसको इस सत्संग से बोध नहीं आया कि हमें दूसरे के लिए जीना भी चाहिए, दूसरे के लिए थोड़ा सहयोगी भी बनना चाहिए, दूसरे के सुख समृद्धि में सहायक बनना चाहिए, मददगार बनना चाहिए, ये ज्ञान जिसको सत्संग से नहीं आया और केवल अपने तन के निमित्त, अपने स्वार्थ के निमित्त जिया, संत कहते हैं कि उसको मानुष कहाने से क्या फायदा, फिर मनुष्य कहलाने से क्या फायदा। क्योंकि गुणगान उसी की होती है, गुणगाथा उसी की गाई जाती है जो दूसरों के लिए जीता है। पुराने जमाने के फिल्म का एक बड़ा मनोरंजक गाना है जिसको प्रायः बुजुर्ग लोग सुनते होंगे, मधुवन खुशबू देता है। बड़ा सुंदर गाना है। फूलों की, फुलवारी की लोग बड़ाई क्यों करते हैं? क्योंकि वह फूल खिलता तो अपने लिए है डाल पर, लेकिन खुशबू दूसरे को देती है। बादल का गुणगान क्यों गाया जाता है? क्योंकि नदियां धूप में तप करके वाष्प बनती है और वाष्प बन करके जब ऊपर जाती है तो बादल बन करके जल का संचय तो बादल करती है, लेकिन अपने लिए रत्ती भर भी उपभोग न करके उस धरती पर जाकर के बिखेर देती है जिस धरती के किसानों को उसकी आवश्यकता होती है, जनजीवन को उसकी आवश्यकता होती है। हवाएं दूसरों के लिए प्राणवायु का संचार करती है। बोलिए सद्गुरुदेव की। तो हवाएं दूसरे के लिए प्राणवायु का संचार करती है, पृथ्वी अपने आधार पर दूसरे को जीवन जीने के लिए देती है, अग्नि ऊर्जा पैदा करके आदमी के लिए खाना पकाती है, आदमी के जीवन में प्राण तत्व का संचार करती है। इस पूरी प्रकृति तो आपको दान करना ही सिखाती है, देना ही सिखाती है। विचारक कहते हैं बड़ा सुंदर तरीके से, मधुवन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। मधुवन खुशबू देती है, सागर सावन देता है, फूल सुगंध देते हैं, धरती हमें जीने का आधार देती है, हवा हमें प्राणवायु देती है। तो पूरा प्रकृति तो देने के लिए सिखा ही रही है। लेकिन हे मनुष्य, इतने देने वालों के बीच में रह करके भी अपने जीवन से कुछ भला, कुछ उपकार यदि प्राणी को आप देना नहीं सीख पाए तो फिर आपको मनुष्य कहलाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। विचारक कहते हैं, मधुवन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुवन खुशबू देता है,
सागर सावन देता है। मधुवन खुशबू देता है, इसलिए मधुवन की महिमा है। सागर पूरे दुनिया को सावन देती है, इसलिए उस सागर की महिमा है। और उसी मनुष्य का जीना इस धरती पर महिमावंत है, जो औरों को जीवन जीने में कुछ मदद देता है, औरों के जीवन जीने में कुछ सहयोगी होता है। उसी मनुष्य का जीवन धरती पर स्मरण करने योग्य है। उसी मनुष्य को मनुष्य कहलाने का सच्चा अधिकार है। तो आप और हम मनुष्य बने हैं, तो हम भक्ति और धर्म के नाम पर गुरु के शरण में आकर हम यही सीखें कि हम भी अपने जीवन से किसी न किसी का भला करें, किसी न किसी को कुछ दें, किसी न किसी का उपकार करें। किसी का उपकार तो हम बाद में करेंगे, पहले तो जिसका उपकार हमारे ऊपर है उसका तो कम से कम कीजिए। जिसका उपकार हमारे ऊपर में है वो तीन देव मुख्य रूप से हैं, वह है माता, पिता और गुरु। बाकी और लोगों का तो हम बाद में करेंगे, ना करेंगे वो बाद में सोच लिया जाएगा। लेकिन कम से कम जिसका उपकार आपके जीवन पर है, उसके उपकार का बदला भी तो कम से कम आप सेवा, समर्पण, सादगी, सम्मान के भाव से दीजिए। यह भक्ति का प्रारंभिक चरण है। माता पिता के सेवा जो नहीं कर पाएगा, भला वह गुरु की सेवा कैसे करेगा? और जो गुरु की सेवा नहीं कर पाएगा, भले वह भगवान की सेवा कैसे कर पाएगा? क्योंकि माता पिता ही वह रूप है जिसको हम इस धरती पर आंख खोलने के बाद पहली बार देखते हैं। तो माता पिता को जिसे पहचानने में नहीं आएगा, वो गुरु की कैसे पहचान कर पाएगा? और जो गुरु को ही नहीं पहचान पाएगा, वो भला परमात्मा को, ईश्वर को कैसे पहचानेगा? तो इसलिए परमात्मा की भक्ति करने के लिए भी गुरु भक्ति करनी पड़ेगी। और गुरु भक्ति सच्ची निष्ठा पूर्वक करने के लिए भी हमें माता पिता की भक्ति करनी पड़ेगी। जो व्यक्ति माता पिता की भक्ति बड़ी निष्ठा पूर्वक कर लेता है, उसकी गुरु भक्ति में सफलता उसे मिलती है। और जिसको माता पिता गुरु तीनों की सेवा वो कर लेता है, भक्ति कर लेता है, परमात्मा की भक्ति बड़ी आसानी से वो कर पाता है। व्यवहारिक भक्ति जो आसानी से कर ले, पारमार्थिक भक्ति करने में उसे और आसान होता है। तो आज जो सत्संग सुनने के लिए हम यहाँ पर आए, उस सत्संग से मैंने कहा कि दोहरी प्रेरणा लेकर के जाना है। पहली प्रेरणा कि सत्संग तो हमारे जीवन को परिवर्तित करता है, ये तो सब दिन हम सुनते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं। सबसे बड़ी प्रेरणा कि ये सत्संग का आयोजन जिस संदर्भ को लेकर के हुआ कि हम एक साधु होने के बावजूद भी माता पिता की भावना का यदि इतना कदर कर सकते हैं, तो जो गृहस्थी मर्यादा में रहने वाले हैं उसको अपने माता पिता की भावना का कितना कदर करना चाहिए। जिसे हम भगवान श्री राम कह करके मर्यादा पुरुषोत्तम का दर्जा देते हैं, उनके चरित्र का पूरा विश्लेषण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि श्री राम ने माता पिता के सामने में दो विकल्प था। एक विकल्प यह था कि माता पिता की भावना की रक्षा की जाए, और दूसरा विकल्प यह था कि अपने अधिकार के लिए लड़ करके राज सिंहासन को हासिल कर लिया जाए। ये था कि नहीं था? दो रास्ता था ना श्री राम जी के सामने में। जिस समय श्री राम जी को राजा दशरथ जी के द्वारा शाम में कहा गया कि बेटा तुम्हें राजगद्दी मिलने वाली है, राम जी को तो पता भी नहीं था, लेकिन दशरथ जी के द्वारा ही बुला करके कहा गया कि गद्दी मिलने वाली है। राम जी को इच्छा नहीं थी अंदर से, लेकिन फिर भी स्वीकार किया क्योंकि उसमें पिता की भावना छिपी हुई थी। और सुबह होते होते 3 लगभग बजते बजते अचानक सूचना मिली कि पिताजी बुला रहे हैं। दोबारा पिताजी के सामने में जाकर के खड़े होते हैं। पिताजी संकोच बस अपनी भावना प्रकट नहीं कर पाते हैं, मुंह से बोल नहीं पाते हैं, लेकिन पिता के उदास चेहरे को देख करके राम जी पूछते हैं कि पिताजी आपके दुख का कारण क्या है, वो बताइए, मैं तत्काल उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। लेकिन राजा दशरथ जी को लगा कि मैं बोल कैसे पाऊंगा, बेटा तुम्हें वनवास दे रहा हूं, नहीं बोल पाऊंगा। तो किसी तरह आंख मूंद करके केवल रोते जा रहे थे। श्री राम ने बगल में बैठी माता कैकेयी से पूछा कि हे माते, यदि किसी कारण से मुझ अभागे को मेरे पिता अपने दर्द का कारण नहीं बता रहे हैं, हो सकता है उसके दर्द के कारण को जानने के लायक मैं नहीं हूं, तो कम से कम आप कृपा कीजिए, पिताजी के तरफ से आप ही बता दीजिए कि किस कारण से वो तकलीफ में है।
मैं क्या करूं कि उनकी तकलीफ दूर हो जाए। दशरथ जी कह भी नहीं पाए। दशरथ के तरफ से कैकेयी माता ने कहा कि ये तकलीफ में इसलिए है क्योंकि शाम में तुमको ये राजगद्दी देने वाले थे और ये 4 बजते बजते सुबह इसकी भावना पलट गई है, अब ये तुमको वनवास देने वाले। श्री राम जी ने कहा कि जिस समय मुझे राजगद्दी दे रहे थे उस समय भी मेरे लिए राजगद्दी महत्वपूर्ण नहीं था, उस समय भी मेरे लिए पिता की भावना महत्वपूर्ण थी, इनका वचन महत्वपूर्ण था। और जिस समय ये मुझे वनवास दे रहे हैं तो उस समय भी मेरे लिए तकलीफ की बात नहीं है, क्योंकि वन से मुझे डर नहीं लगता। पिता की भावना यदि कट जाए, पिता की भावना वचन यदि मर जाए तो वो मेरे लिए जंगल जाने से ज़्यादा दुखदायी होगा। इसलिए मैं वनवास खुशी खुशी चला जाऊंगा, लेकिन अपने पिता की भावना को मरने नहीं दूंगा, पिता के वचन को कटने नहीं दूंगा। श्री राम जी ने यह मर्यादा स्थापित की कि पिता की भावना से, पिता के वचन से, माता की भावना से, माता के वचन से बड़ा कोई राज सिंहासन नहीं हो सकता, कोई राज नहीं हो सकता, कोई सत्ता नहीं हो सकती। तो जिस जगह पर धन दौलत संपदा सत्ता भी आपको माता पिता के सामने फीके लगने लगे, तब समझना चाहिए कि आप सच्चे पुत्र के रूप में इस धरती पर जन्म लिए हैं। गुरु के सामने में यदि आपको गर्दन भी फीका लगने लगे, कबीर साहब की भाषा में कहते यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, आशीष दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कबीर साहब कहते हैं कि गुरु के जैसे माता पिता के सामने यदि तुमको सत्ता संपत्ति फीका लगने लगे तो समझ लेना कि तुम्हारे अंदर एक सच्चे पुत्र की आत्मा प्रकट हुई है। और यदि गुरु भक्ति के सामने में सामान्य धन दौलत की बात तो छोड़ दो, आज यदि आपको अपना गर्दन भी कम लगने लगे, गर्दन भी फीका लगने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि आपके अंदर गुरु भक्ति का जोत जल चुका है, गुरु भक्ति का दिया जल चुका है। और जिसके अंदर माता पिता गुरु के प्रति इतनी निष्ठा आ जाएगी, सेवा समर्पण आ जाएगा, उसके जीवन में सत्संग का जो लाभ मिलना चाहिए वो जानेगा तो भी और नहीं जानेगा तो भी सत्संग का लाभ उसके जीवन में अपने आप उतरता चला जाएगा। आप सब इतना समय दे करके संत गुरुजनों के आशीर्वचनों को सुना, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि थोड़ी देर के बाद 6 साढ़े 6 बजे के बाद हमारे बीच में बहुत सारे भजन गायक लोग आए हैं। साथ थोड़ी देर घूमने फिरने के बाद, 1 घंटा आधा घंटा घूमने फिरने के बाद, टहलने के बाद पुनः आप लोग इस पंडाल में बैठेंगे और कम से कम 5 ऐसे गायक हैं आपके सामने में जो एक एक गायकों के पास इतना भजन है कि भर रात गाते रह जाए तो छुट्टी नहीं देगा आप लोगों को। लेकिन 9 साढ़े 9 बजे तक आपके बीच में सब लोग समय का बंटवारा आपस में करके 2-2 4-4 भजन गाएंगे। सबके भजनों का आनंद लीजिएगा। आपके भजन सुनने में हम बाधक न बने, इसके लिए हम जल्दी इस कार्यक्रम को संपन्न कर देते हैं। फिर चूँकि आज प्रारंभिक सत्र था तो स्वाभाविक है कि कुछ विलम्ब होगा। हमारे बहुत सारे गुरुजन आए हैं जो नहीं बोल पाए हैं। इसका ये मतलब नहीं समझिएगा कि हम लोग आए हैं खाली यहाँ मुखड़ा देखने के लिए। नहीं, आज प्रारंभिक सत्र होने के कारण इस तरह से हुआ। कल सुबह के सत्रों में भी और शाम के सत्रों में भी दूर दूर से आए सभी गुरुजनों को भरपूर समय मिलेगा और उस भरपूर समय से संत गुरुजन भी आगा जाएंगे बोलते बोलते, और श्रोता लोग भी सुनते सुनते आगा जाएंगे। उसी 2 सत्रों के कड़ी में थोड़ा बहुत मुझे भी जो आप लोग समय दीजिएगा, उस समय में मैं अपनी बात को आपके बीच रखूँगा। जो भी टूटी फूटी होगी तो आप, हाँ, हमारे जो योगाचार्य पूज्य श्री नारायण बाबा आए, परिचय में ही मैंने कहा कि वो आपके मन के रोग को तो भगाएंगे ही, लेकिन तन की भी जो बहुत सारी बीमारियां हैं उसको भगाने का काम करेंगे। सुबह लगभग 5:30 बजे से आपके बीच में 6 साढ़े 6 बजे तक 1 घंटा आपके बीच में योगाभ्यास प्राणायाम वगैरह करवाएंगे। जो लोग अपने घरों में करते हैं, घर में तो सब दिन करते ही होंगे कंबल रजाई के अंदर बैठ करके, आज आप इस सत्संग पंडाल में आकर के एक कुशल शिक्षक जो योग के शिक्षक हैं उनके सानिध्य लाभ लेते हुए आप योगाभ्यास करेंगे। तो 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे सुबह 1 घंटा, जो यहाँ बाहर से आए हैं वो तो आए ही हैं, जो नज़दीक के हैं वह भी सुबह आकर के योगाभ्यास करेंगे।
तो सबको बहुत बहुत साधुवाद देते हुए, सबके प्रति आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। और अभी बंदगी में भाग लीजिए, 10 मिनट 2-4 मिनट बंदगी में भाग ले करके पुनः इस कार्यक्रम को, इस सत्र को यहीं संपन्न करेंगे। फिर 1 घंटे के बाद भजन संध्या आप लोग सुनिएगा। बोलिए सद्गुरुदेव की। बंदगी कीजिए 12 तन मन।